गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं एक कहते हैं साहचर्य नियम, है ना। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम किसको कहते हैं? देखिए, इसमें एक है, मान लीजिए तीन संख्या है, 2 जोड़ 3 जोड़ 5, ठीक है। तो इसमें भी 2 आता है, जोड़ का साहचर्य नियम और गुणा का साहचर्य नियम, ठीक है। इस दोनों के लिए ये प्रॉपर्टी सही है। तो 2 जोड़ 3, है ना, ऐसा इसको पहले यदि जोड़ते हैं और फिर ऐसा कर दे 2 जोड़ 3 जोड़ 5, ऐसा यदि है तो क्या सही है? इसी को कहते हैं जोड़ का साहचर्य नियम। इसमें क्या है, 3 2 5, ब्रैकेट का काम पहले होता है, कोष्टक का काम पहले होता है। जोड़ 5 क्या हो गया, 10। यहाँ देखिए, यहाँ पहले क्या है, कोष्टक इधर है तो इधर से जोड़ पहले होगा, 5 3 8, 2 जोड़ 8 और 10। तो इस प्रकार का यदि हमारा स्ट्रक्चर रहे, इस प्रकार का क्रम रहे कि पहला 2 अंक को पहले जोड़ लें, उसके बाद तीसरा अंक को जोड़ें, और दूसरे केस में क्या है कि अंतिम 2 को पहले जोड़ लें और प्रथम को बाद में जोड़ें। तो इससे हमारे क्या है, क्रम, मतलब इसमें क्या है कि जो किसको पहले जोड़े और बाद में जोड़े, उससे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं जोड़ का साहचर्य नियम। जोड़ का साहचर्य नियम, इसको लिखते ऐसे हैं, a + b ब्रैकेट c बराबर a + b + c, ये इस टाइप का। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जोड़ का साहचर्य नियम। जोड़ का साहचर्य नियम, जोड़ का साहचर्य नियम, ठीक है। अब हमारा क्या है, सेम यही चीज होता है, सिर्फ चिन्ह बदल जाते हैं। गुना के लिए यही चीज सेम, इतना ही हम लोग करेंगे। इसको छोड़िए, यही लिखेंगे, अलग से लिख देंगे। 2 गुना 3 गुना 5, है ना। 2 3 को पहले ले लेते हैं, फिर क्या है 2 गुना 3 गुना 5। ये चीज हमको देखना है कि दोनों सही होता है कि नहीं। पहले 3 गुना 2, कोष्टक का काम, पहले 2 अंकों का काम पहले कर, 2 संख्याओं का काम पहले कर लिए। 3 गुना 6 गुना 5, है ना, बराबर क्या आ रहा है, 30, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, अंतिम 2 को पहले कर रहे हैं, है ना। 2 यहाँ 15, 5 से 15, इधर 30। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके जो किस क्रम में, मैंने पहले किसी को पहले गुना करें और किसी को बाद में गुना करें, तो उससे क्या होता है कि गुना के टर्म में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि a+, इसको लिखते हैं a + b, हाँ सॉरी, a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c, है, b गुना c। तो ये हमारा क्या क्या कहलाता है, गुना का साहचर्य नियम। तो इस प्रकार से हम लोग साहचर्य नियम जान गए हैं। तो हम लोग लिख देते हैं एक बार यहाँ पर आपको, जोड़ का साहचर्य नियम और गुना का साहचर्य नियम दोनों। a + b, पहला 2 टर्म को पहले जोड़े, उसके बाद तीसरा टर्म को उसके साथ जोड़े। दूसरे केस में क्या है, पहले टर्म को छोड़ दिए, अंतिम 2 टर्म को फर्स्ट पे जोड़े, उसके बाद पहले टर्म को जोड़े। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सही दोनों ही इसी, किसी का मतलब किसी को पहले कीजिए किसी को बाद में कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जोड़ का साहचर्य नियम है, इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव, ये सब हो गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर साहचर्य का नियम या साहचर्य का गुण, है ना।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर गुना के लिए भी यही है, ए गुना बी गुना सी, इधर ए गुना बी गुना सी, मैंने पहले ए बी को गुना करते हैं फिर बाद में सी को गुना करते हैं, और फिर यदि क्या है ए को छोड़ करके बी और सी को गुना करते हैं, ए को बाद में गुना करते हैं, तो उससे इसके मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं होते। इसी को कहते हैं गुना का साहचर्य नियम। यहाँ देखिए, और अंक 3 अंकों का है, दोनों 3 अंकों तीन संख्याओं का ले रहे हैं हम लोग, 3 संख्या ले रहे हैं, ए बी और सी। ए एक संख्या को बताता है, बी एक संख्या को बताता है, सी एक संख्या को बताता है, तो ए गुना बी गुना सी। तो इस प्रकार यदि पहले ए बी को एक साथ गुना कर लेते हैं फिर बाद में सी को करते हैं, और फिर ऐसा केस कि पहले बी और सी को कर लेते हैं और बाद में ए को करते हैं, तो इसके कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ का साहचर्य नियम ऊपर वाला और गुना का साहचर्य नियम नीचे वाला। तो आप लोग साहचर्य नियम समझ गए, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, और इसका बाद में देखेंगे, सिर्फ इसका दिमाग में बैठाना पड़ता है। उससे बैठ जाने से आपका ज़्यादातर इसका क्या फंक्शन क्या है कि आप जोड़ घटा गुना भाग कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, तो वो आपको हिसाब करने में सुविधा देगा, सहूलियत देगा। तो ठीक है, आज के लिए बाय।